नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज़ और मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सहारण। तस्वीरें आप देख रहे हैं चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जन संचार विभाग द्वारा आयोजित किए गए दीपावली महोत्सव कार्यक्रम की। इस मौके पर छात्र छात्राओं द्वारा दीपावली महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर विभागाध्यक्ष और अन्य फैकल्टी हमारे साथ मौजूद रही। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। सर, विश्वविद्यालय में दीपावली पर्व मनाया गया है, क्या कुछ संदेश देना चाहिए? देखिए, दीपावली जो है रोशनी का त्योहार है। भगवान करे कि सभी के आंगन में रोशनी आए, सभी के दिलों का अंधकार खत्म हो और पूरे देश में, पूरे विश्व में भाईचारा बने। और जो भी छोटी बहुत किसी न किसी के साथ हमारे गिले शिकवे हैं, वो पर्सनल भी हो सकते हैं, वो राष्ट्रों के दरमियान भी हो सकते हैं, वो दूर हो जाएं और दुनिया एक रहने लायक और बढ़िया जगह बन सके, इसी की ही हम कामना करते हैं। सर, सामाजिक युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं को यही है कि हर त्योहार जो है उसकी एक परंपरा है, उसके पीछे एक कारण है उसको मनाने का। दीपावली भगवान राम से संबंधित है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है उन्हें। और मर्यादा में रहें, माँ-बाप की बात मानें और साथ ही समाज में सलीके से रहना सीखें। अगर युवा सलीके से रहते हैं, तो हमारे समाज की बहुत सी समस्याएँ अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। थैंक यू। धन्यवाद। सर, विश्वविद्यालय में दीपावली पर्व मनाया गया है, क्या कुछ संदेश आप देना चौधरी देवलाल विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित कर रहा है। हमारे कुलगुरु प्रोफेसर विजय कुमार जी के दिशा निर्देशन में और कुल सचिव डॉक्टर सुनील कुमार जी के प्रशासनिक कौशल की वजह से विश्वविद्यालय के अंदर नित नए कार्यक्रम जो है वो आयोजित हो रहे हैं ताकि युवाओं की एनर्जी को चैनलाइज किया जा सके। उसी कड़ी में जितने भी केवल दिवाली नहीं, जितने भी त्योहार आते हैं तो हमारे यहाँ पे मतलब युवाओं को एक अपने संस्कृति से जोड़ने के उद्देश्य से कार्यक्रमों का आयोजन, ताकि उनके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा वो निकल सके, उस तरीके के कार्यक्रम समय समय पर आयोजित होते हैं। दिवाली की बात करें तो दिवाली भी धूमधाम से अलग अलग विभागों में जो है मनाई जा रही है। विश्वविद्यालय स्तर पर भी स्वच्छता अभियान जो है वो विश्वविद्यालय प्रशासन के दिशा निर्देशन में चलाया जा रहा है और पूरे कैंपस को जो है वो पॉलीथीन फ्री करने का निर्णय जो है, आह्वान जो है आदरणीय कुलगुरु जी द्वारा लिया गया है पीछे, तो उसी कड़ी में जो है जगह-जगह सफाई अभियान भी जो है वो चलाए जा रहे हैं। और दिवाली पे मैं जो आपके दर्शकों को जो है हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि दीपों का ये त्योहार जो है आप सभी के जीवन में एक नया उत्साह, एक नई उमंग लेकर आए और आपकी सारी मनोकामनाएँ जो है पूर्ण। सर, आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप शिक्षक हैं और हमेशा ही जागरूक करने का काम करते हैं। जैसे विश्वविद्यालय की आपने बात करी, कहीं न कहीं सब त्योहारों के मनाने में अब आने वाली पीढ़ी में बदलाव आ रहे हैं, उनको आप किस नज़र से देखते हैं? अ, सतवीर जी, जो चेंज जो है वो फॉर बेटरमेंट होना चाहिए। युवा पीढ़ी है हमारी, वो बदलाव तो ज़रूर है लेकिन वो जानती है इस तरह, मतलब परिवार में जब हम बड़े होते हैं तो हमारे को जो है जो संस्कार जो परिवार से मिलते हैं, उन संस्कारों से कहीं न कहीं थोड़ा-सा इस तरह मतलब भटकाव तो हो सकता है, लेकिन आज का युवा जो वो स्मार्ट है, टेक्नोलॉजी के मामले में अगर बात करें वो जो है स्मार्ट है, बड़ा ईज़िली अडॉप्ट करता है। तो कहीं न कहीं पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव जो है वो मीडिया की वजह से भी हो सकता है, या फिर अन्य कारण कोई आधुनिकीकरण है या फिर औद्योगिकीकरण है, उन वजह से इस तरह मतलब हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी संस्कृति से दूर भाग रहे हैं। इन त्योहारों का मनाने का औचित्य जो है वो युवा पीढ़ी को एक दिशा व दशा प्रदान करना है और युवा दूर नहीं भाग रहे, युवा जो है चेंज हो रहा है, जिस तरह मतलब पूरे समाज के अंदर ही चेंज आ रहा है। तो उस चेंज की वजह से थोड़ा-सा इस तरह मनाने का तरीका जो है वो अलग हो गया है। अब हमारे को मीडिया के माध्यम से जो है जानकारी मिलती है, गुजरात के अंदर तो मतलब गरबा का है या और है, आपका अलग-अलग मीडिया ने जो है विविधीकरण इस तरह मतलब भारतीय संस्कृति के अंदर ये कहते हैं विविधता में एकता है, तो सारे राष्ट्र को जो एक बाँधने का जो वो कार्य किया है। साथ ही साथ हमें
अलग-अलग त्योहारों का पश्चिम बंगाल में कौन-सा त्योहार मनाया जा रहा है, गुजरात के अंदर कौन-सा मनाया है, वो हमारे को सीरियल्स के माध्यम से या और है वो जानकारी मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि युवा जो है दूर हट रहा है, लेकिन कहीं न कहीं से मतलब पहले अलग तरीके के अंदर जो है वो बदलाव है। मनाने का जो तरीका है उसके अंदर बदलाव है और कहीं न कहीं मीडिया में इस तरह आप देखोगे तो व्हाट्सएप पे के ऊपर दुनिया भर के संदेश पहले मिल के करते थे, वो संदेश जो है मिठाई भी आजकल उस पे आ रही है, मीडिया के माध्यम से ही आपको संदेश आ रहे हैं मिठाई के बारे, तो वो चीज़ें हैं, तो चेंज है। लेकिन युवा जो है वो जागरूक है और मैं मानता हूँ कि आने वाला जो हमारा राष्ट्र जो है विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में या महाशक्ति के रूप में जो है उभर कर सामने आएगा, वो युवाओं की बदौलत ही आएगा। थैंक यू थैंक यू। क्या देना भाई? सर। विश्वविद्यालय में दीपावली पर्व मनाया गया है, क्या कुछ संदेश देंगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि हम सभी को पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ग्रीन दिवाली मनानी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जो प्राकृतिक फूल पौधे हैं उनका अपने घरों की डेकोरेशंस में भी उनका इस्तेमाल करें और क्रैकर फ्री दिवाली मनाएं ताकि प्रदूषण जिस प्रकार से बढ़ रहा है उसका स्तर कम हो। और मेरी यही सभी आपके जो दर्शक हैं उनको यही है, सभी को शुभकामनाएं, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आंगन में दीपावली पर्व मनाया गया है, आप भी इस मौके पर पहुंचे हैं, क्या कुछ संदेश आप देना चाहते हैं? सबसे पहले आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। भगवान श्री राम आपके जीवन में कृपा दृष्टि बनाए रखें और माता लक्ष्मी आपके जीवन में समृद्धि इस वर्ष लेकर आए। आप नई ऊंचाइयों को छुएं, ऐसी मेरी कामना है, भगवान से प्रार्थना है। सर, आप एक युवा हैं और गुरु हैं, तो क्या कुछ संदेश आज की नई पीढ़ी को आप देना चाहते हैं? जो हमारे हिंदू धर्म में दीपावली मनाई जाती है, भगवान श्री राम विजय प्राप्त करके अयोध्या की तरफ वापिस आए थे और इस खुशी में ये दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। तो हमें भी उसी क्रेज के साथ इस दीपावली का त्योहार मनाना चाहिए। अपने जीवन में अच्छा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जो चीज़ हम अचीव कर चुके हैं उनसे आगे बढ़ना चाहिए और अपना जो पूरे वर्ष की है वो प्लानिंग करके हमें चलते रहना चाहिए। यही संदेश मैं देना चाहता हूँ। थैंक यू। मैम, विभाग की तरफ से विश्वविद्यालय में दीपावली पर्व मनाया गया है, क्या कुछ संदेश देंगे? जी, देखिए अभी आने वाले समय में कुछ दिनों के लिए यहाँ अवकाश रहेगा दीपावली के लिए, तो हमारे विभाग में अभी ये दीपावली पर्व मनाया गया और ग्रीन दीपावली का जो हमारा संदेश था, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज के दौर में बहुत ज़्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है और इससे सांस संबंधी बीमारियां हो रही हैं और इन सांस की बीमारियों में आप देखेंगे कि गर्भवती महिलाएं, बच्चे, बड़े बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और तो मैं कहना चाहूँगी कि शुरुआत जो कहते हैं ना कि अपने आप से ही शुरुआत करनी होगी, तो हम अपने आप से, अपने परिवार से, अपने विभाग के ज़रिए हम एक छोटे से प्रयास से कहते हैं ना पूरा समाज बदल सकता है। तो हम सभी जब मिलकर एक ऐसा प्रण लेकर एक ये पहल करें कि हम बिना पटाखों के प्रदूषण रहित दिवाली मनाएं, तो यही पहल और यही संदेश देते हुए हमने अपने विभाग में पर्व मनाया और रंगोली बनाई विद्यार्थियों ने। हमारा कल का रेडियो शो भी पूरी तरीके से ग्रीन दीपावली पर रहा था और यही संदेश हम आप सभी को कहना चाहेंगे कि पटाखों रहित दिवाली बनाएं। पर्यावरण को संरक्षण के लिए ये पहल हमारी तरफ से ही होनी चाहिए। तो मेरी तरफ से भी आप सभी को शुभ दीपावली।